अकेला हो गया। कपड़े लत्ते थे वो फट गए, कांटों में चिरा चिरा के, है ना, खून खून हो गया बदन पे। तो एक किसान का खेत था जंगल में। रात्रि के समय घोड़ा वहां पहुंचा। घोड़े को क्या दीपक दिखता है ना, वहीं घोड़ा जाता है। तो वहां पहुंचा तो किसान ने बड़े उसके स्वागत से रोटी पानी जो था उसके पास, है ना, वो खिलाया पिलाया और पूछा हालचाल, भाई किधर से आ? बोले भाई मैं सफर करने वाला आदमी हूँ, अकबरिया मेरा नाम है। यूं नहीं बोला मैं अकबर बादशाह हूँ, क्या अकबरिया मेरा नाम है और भटकता हुआ आ गया हूँ। जय गिरनारी जय गिरनारी। तो स्वागत किया उनका। बैठो चाय पानी बने क्या? हाँ। तो चलो कोई बात नहीं है, स्वागत किया। 2 दिन रुका बादशाह, ठीक ठाक गाँव आ उसका ठीक हो गया। उन लोगों ने सेवा किया। फिर चलने के टाइम उसको अपने हाथ से लिख के दे गया कि ये साइन किसी को भी बताओगे तो तुम्हें मेरे पास पहुंचा देगा। मैं दिल्ली में रहता हूँ और एक दिन दिल्ली आना, कोई काम पड़ जाए तो। बोले ठीक है भाई चलो। किसान को क्या काम पड़ता है कि नहीं। तो थोड़ा समय हुआ, दुष्काल पड़ा। दुष्काल पड़ा 2-3 साल के बाद तो उसको याद आया, भाई एक अपना अकबरिया भाईबंद है, वो बेचारा बड़े आग्रह से कह गया भाई कभी कोई भी काम पड़े तो आना। तो चलो आज अपने भाईबंद को ढूंढते हैं। तो गया दिल्ली। अब जहाँ जावे बोले अकबरिया कहाँ रहता है, तो दुनिया क्या समझी ये पागल है। हाँ, मगर वो चौकीदार पुलिस वाले थे, उन्होंने देखा तो बोले भाई ठहर, साइन तो वही है, अकबरिया का ही है। तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक उसको पहुंचाते रहे। उनके पास जाओ, उनके पास जाओ, वो तुझे पहुंचाएगा, वो तुझे पहुंचाएगा। ऐसे करते करते ठेठ प्रधान के पास पहुंचा दिया। प्रधान ने बोला बादशाह हजूर एक आदमी आया है, बदन से कपड़े फटे टूटे हैं, गरीब परिस्थिति का है, किसान आदमी है और आपका साइन वाला और आपका ही कागज लिए हुए हैं। तो वो कागज दूसरे के पास होते नहीं थे, उनकी गुप्त निशानी थी। तो बोले लाओ हाजिर करो। हाजिर करे बेगा, देखा बेगा खुश हो गया, सिंहासन छोड़ के सीने से सीना लगा के मिला उमंग में, हैं? अरे मेरा दोस्त आया है, कैसा भी है मेरा दोस्त है। सिंहासन पे बिठाया। बोलता यार अकबरिया इतना बड़ा ठाट माट है तेरा तो यहाँ, उसको अभी भी पता नहीं ये मुगले आजम का बादशाह है, शहंशाह, उसको ये भी पता नहीं क्या। बोले भाई ये सब तेरा ही है भाईबंद, मेरा कुछ नहीं है। रोका 10-15 दिन उसको। तो एक दिन रात को वो जगा तो क्या देखता है, रात्रि की मगरी की नमाज वो बादशाह पढ़ रहा था। तो कभी उठता है, कभी बैठता है, कभी कान में उंगली देता, वो जो नमाज में उसके लक्षण आते थे, है ना, वो कर रहा। तो वो कहता ये इसको कोई तकलीफ है बेचारे को, जो रात में उठता है, बैठता है, कान में उंगली देता है, घुटनों ऊपर बैठ के यूं करता है, कोई कसरत कर रहा है, तकलीफ है इसको। तो सुबह हुआ और उसको पूछा भाई अकबरिया तुझे क्या तकलीफ है, कोई तकलीफ हो तो मुझे बता, मैं कुछ मदद कर सकूं तेरी। बोले तकलीफ कुछ नहीं है। बोले मैं रात को तो तू उठ रहा था, बैठ रहा था, घुटने टेक रहा था, आँख में कान में आंगली दे रहा था, मुंह पे यूं यूं कर रहा था, हैं? तो ये सब क्या कर रहा था? बोले मैं तो ऊपर वाले से मांग रहा था। बोले तू भी मांगता है? बोले ये सारी जितनी दौलत है सब उसी ने ही मुझे दिया है। बोले तो साले अब मैं तेरे पास क्या मांगू जब तुझे उसने इतना दिया है, उठ बैठ लगाने से, ये करने से दिया ना तेरे। बोले हाँ ये करने से दिया। बोले तो मेरे को तेरा कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ तो ले भाई। बोले कुछ नहीं चाहिए, मैं भी उठ बैठ लगाऊंगा और जिसने तेरे को दिया उससे ही मांगूंगा तो वो भी गया जंगल में और उठ बैठ चालू कर दी। उसको तो पता नहीं था क्या नमाज होता है क्या नहीं होता, लगा रहा। बोले अकबरिया को दिया वो मेरे को दे। तो भगवान प्रसन्न हुए और बोला मांग, जो अकबरिया को दिया वही मेरे को दे। तो नवी दिल्ली बना के दिया उसको। आज 2 दिल्ली है, नवी दिल्ली और जूनिया दिल्ली। तो भगवान ने उसको भी दिया।
फिर अकबर ने बोला कैसे ला? बोले तेरे को जिसने दिया कुछ नहीं दिया। ऐसी बात है सब। तो भगवान तो सबको देता ही है, कीड़ी को कण हाथी को मन वही देता है, मनुष्य किसी को कुछ नहीं दे सकता। पारलब्ध है ये। हम तुम सब इस भूमि के ऋणाधिकारी हैं, यहाँ चुकाने आए हैं, यहाँ से कोई प्राप्त करने नहीं आया, इस भूमि में चुकाने के लिए आया है। कोई बोले मैं यहाँ से प्राप्त करने आया हूँ तो मिथ्या बात। क्यों? जब से इस भूमि पे पैर आया है माता के गर्भ से बाहर, तब से वो यहाँ का ऋण बंधन हो गया। पहला नंबर तो मात्र पिता का ऋण बंधन हो गया कि नहीं? दूसरा नंबर पितरों का ऋण बंधन हो गया। तीसरा नंबर अपने कुटुंब कबीले का ऋण बंधन हो गया। चौथा नंबर अपने गुरु पीरों का ऋण बंधन हो गया। तो ये 4 बंधन तो उसको लग ही गए। अब वो कहे मैं प्राप्त करने आया हूँ, प्राप्त करने नहीं आया, यहाँ तुझे ऋण उतारना है, ऋण मुक्त होना कि नहीं? तो ये सारा संसार जो है ना ऋण मुक्त नहीं है, इनके ऊपर सब पे कर्जा। तो वो उतार रहा है, कोई किस हाल में उतार रहा है, कोई किस हाल में उतार रहा है, कोई बाप बन के उतार रहा, कोई बेटा बन के उतार रहा, कोई बहू बन के उतार रही, कोई कन्या बन के उतार रही कि नहीं? कोई मित्र बन के उतार रहा है, पर उतार रहा है, एक दूसरे का कर्ज उतार रहा है। तो ये सब कर्ज है। भले सेठ है, नौकर रखता है, पर वो नौकर का कर्जदार है, जो बुला के नौकरी करवा रहा और उनको दे रहा है, तो वो भी उनका पहले का कर्जा है तो दे रहा है ना कि नहीं? तो एक दूसरे का कर्ज है। यहाँ कोई सेठ है ही नहीं। इस पृथ्वी पे आज तक कोई सेठ हमने देखा ही नहीं जो सेठ है, सब कर्जदार है। बरोबर के नहीं? सेठ तो वो एक ही है जो सुबह शाम उदय होता है और अस्त होता है, वो भी नौकरी पे है, उसका भी सेठ तो कोई और ही है। अपने तो टाइम चूक जाएंगे, लेकिन वो कभी टाइम नहीं चूकता। अपने तो घड़ी में भी चाबी भर के रखेंगे, इतने बजे उठना है तो भी नहीं उठ पाते हैं। कभी कभी तो वो घड़ी बजती रहती है तो भी नहीं उठते हैं, लेकिन उसको तो कोई घड़ी नहीं है। टाइम हुआ એટલે उदय, टाइम हुआ એટલે अस्त कि नहीं? तो फर्स्ट एंड लास्ट जिंदगी के 2 ही दिन होते हैं, पहला और छेला। उसको याद कर लो तो निकल गए इस दुनिया से, लो सीधा ही जाओगे। बाकी तो वही सब माया है, ममता है कि ये मेरा है वो तेरा है, ये किसी का नहीं है। इसके ऊपर कितनी दुनिया चली गई, मगर ये पृथ्वी यही रही। इसको आज तक कोई लेके नहीं गया, कब्रें खुदवाने वाला भी नहीं ले गया कि नहीं? हिरण्याकश्यप हिरण्यक्ष जैसे हो गए, इसको अपहरण करके पताल में ले गए तो भी ये यही है कि नहीं? तो इस पृथ्वी का कई दफे अपहरण हुआ, फिर भी ये यही है, कोई इसे भोग नहीं सका। जिसने भी कहा मेरा है वो गया इससे। भगवान भी, राम भी अवतार लिया, कृष्ण ने भी अवतार लिया, सब धर्मों में सब देवताओं ने अवतार लिया, चाहे कोई किसी भी धर्म को मानता हो कि नहीं? लेकिन वो सब चले गए, अवतार ले लेके चले गए। पीछे क्या छोड़ के गए? क्या छोड़ा पीछे? बताओ आप। पीछे कुछ तो छोड़ा होगा, क्या छोड़ा पीछे? आप ही बताओ आपकी मगर शक्ति से। भाई ये सब भगवान हो गए, वो तो चले गए। वो जमाने में हमारे तुम्हारे के साथ खेलते थे, कूदते थे, खाते थे, पीते थे कि नहीं? तो अब वो कहाँ गए और क्या छोड़ के गए? उनकी यादाश्त छोड़ के गए कि अच्छा कर तो अच्छा मिलेगा, बुरा कर तो बुरा मिलेगा। ये 2 ही चीज छोड़ के गए, अच्छाई और बुराई, और कुछ नहीं छोड़ के गए। वो सब ले गए, बड़े बड़े योद्धाओं को साथ में ले गए कि नहीं? तो ही पंथ छोड़ा, अच्छाई और बुराई। अच्छाई लेगा तो दुख मिलेगा, बुराई लेगा तो सुख मिलेगा। हाँ,
तो भगवान भी आखिरी जिंदगी दुखी होगा, अच्छा ही लिया तो देखो आखिरी जिंदगी जंगल में निकाला कि नहीं, दुखी होगा। आज तो क्या दुनिया दुख भोगेगी जितना भगवान ने भोगा। भगवान पागल हो गए थे, पत्ते को वनस्पति को पूछते थे, हे खाग मधुकर सैनी तुमने देखी कई सीता मृग नैनी, कि नहीं, सीता को पूछते रहते थे हर झाड़ से, हर पत्तों से, हैं, हर लता से, हर नदी से, हर नाले से, हर पहाड़ से। आज तो ऐसा दुख कोई भोगता नहीं है कि भोगता है। तो आज तो अपने सुखी हैं। वो जमाने में भगवान जैसा भी दुखी था, तो किस लिए दुखी हुआ? अच्छाई के लिए। उसने अच्छाई को पकड़ा कि नहीं, माता पिता वचन, गुरु वचन, तो वो दुखी हुए। और जिन्होंने माता पिता वचन नहीं माना, गुरु वचन नहीं माना, वो सुखी हुए वो जमाने में भी। लेकिन वो सुखी जरूर हुए, पर लास्ट में उनकी मौत तो गिदड़ की तरह हुई ना, कि नहीं। तो कहते हैं जिसका छेला समय सुधर गया वो सुधर गया। कोई बिजनेस आप करते हो तो शुरू से शाखा बंद गई, वो लास्ट तक वही शाखा रह गई तो तुम्हारा बिजनेस सुधर गया, और लास्ट में शाखा बिगड़ गई तो तुम्हारा बिजनेस सब बिगड़ गया, कि नहीं। हाँ, तो लास्ट में वो अपनी बाजी सुधार के गए अच्छाई पे। हाँ, तो अच्छाई पे चलेगा तो अच्छाई की बाजी मिलेगी, बुराई पे चलेगा तो बुराई की बाजी मिलेगी। अब बुरा क्या है ये बताओ, बुरा क्या है ये भी तो होना चाहिए। जब बुरा होगा तो अच्छा का खबर पड़ेगा। तो भगवान ने बोला पहले मैं बुरे को जन्म देता हूँ, बुरा मेरा अति प्रिय है। भगवान क्या बोलता है, बुरा आदमी मुझे अति प्रिय है, जो उसके हिसाब से अच्छाई दिखती है। जब बुराई नहीं होगा तो अच्छा किसको कहेंगे, कि नहीं। तो भगवान को सबसे प्रिय चीज जो है बुराई है, अच्छाई उनको प्रिय नहीं है। अच्छाई तो खबर है मोक्ष देना पड़ेगा, इसका कल्याण करना पड़ेगा, कि नहीं। और बुराई उनको यूं प्रिय है कि रोज जन्म मरण में तो आएगा, बुरा करेगा तो पाछा जन्म दूंगा, फिर सुधरेगा, हैं। तो इसलिए भगवान को जो है बुराई पसंद है, अच्छाई भगवान को पसंद नहीं है। तो ये मंत्र को सब राक्षसों ने लिया, बुराई का मंत्र राक्षसों ने लिया, अच्छाई का मंत्र देवताओं ने लिया। तो राक्षसों का सबका मोक्ष हुआ, देवताओं का आज तक मोक्ष नहीं हुआ, बेचारे भटक रहे हैं। देवता अमर है ना, अमर है, वो मर नहीं सकता, न मोक्ष हो सकता है उसका, कि नहीं। जो हाल में है वही हाल में उसको जीना है, अमर है बेचारा, कहाँ जाएगा, हैं। तो देवता लोग भटक रहे हैं और दानव लोग सब अपने अपने ठिकाने मोक्ष हो गए, जाएगी नारी सुखी रहो सुखी रहो। तो ऐसा बात है सब। तो देव दानव मानव बीच में अपने लोग आ गए मानव। तो मानव का मतलब क्या होता है, मानना, कोई भी चीज को मानना चाहिए, हैं, समझना चाहिए, उसी का नाम मानव। मानव ही एक ऐसा जीव है जो अच्छाई बुराई की परख कर सकता है। बाकी राक्षस न बुराई की परख करता है न अच्छाई की करता है, जानवर भी न बुराई की करता है न अच्छाई की करता है, कि नहीं। मानव ही बैठा बैठा अच्छाई और बुराई को पहचानने की कोशिश करता है। तो भगवान ने भी यही किया, जंगल में रहते हुए भी अच्छाई बुराई को ही पहचाना। बाली का साथ दिया, सुग्रीव का साथ नहीं दिया। भले बाली को मारा, लेकिन भगवान ने अपने हाथ से मारा न, तो साथ तो बाली का दिया न, कि नहीं। सुग्रीव का क्या साथ दिया, सुग्रीव को तो राज दिया, ले भाई तू धन का भूखा है वैभव का, तो तू वैभव रख, वो मोक्ष का भूखा है तो उसको मेरे हाथ से उद्धार करूंगा, कि नहीं। तो भगवान ने तो इसी प्रकार सबका उद्धार किया है, किसी का खराब नहीं किया। तो उसके लिए तो सब समान। माता होती है, पुत्र उसके लिए सभी बराबर होते हैं, कोई पुत्र खराब नहीं होता, उसका वात्सल्य तो सभी पुत्रों पे उतना ही होता है।
बाद में भले दुनिया के दिखावे में आके बदल जाए तो बात अलग है, लेकिन आंतरिक भाव तो कभी उसका नहीं बदल सकता। अंदर से तो वो कहेगी कि मेरा बेटा भले पागल है कि कैसा भी है कि नहीं, बाहर से भले साथ नहीं देगी। तो भगवान जो है वो सबके माता पिता है, वो सबका साथ वो देते हैं। तो उनको खबर है भाई ये आदमी धन का भूखा है तो इसे धन दो, हाँ, ये आदमी मोक्ष का भूखा है तो इसे मोक्ष दो, जन्म मरण से रहित कर दो। तो आज सब जितने देव दानव थे वो सब मोक्ष हो गया। तो आज कोई दानव है ही नहीं, आज घर घर में दानव हो गया। दानव किसका नाम है? पर भक्षण करना, पर माटी खाना, मदिरा पान करना, ये दानवों की खुराक है क्या? और देवताओं की खुराक क्या है? जय हो सुखी रहो, फल फरूट खाना, भोजन करना, हाँ, ये देवताओं की खुराक है। यानी वनस्पति का आहार करना। वनस्पति में सब आ गया, फल फ्रूट, अनाज, चावल भावल सब वनस्पति में आ गया ना। तो देवता लोग वनस्पति खाते हैं और दानव लोग जिसमें खून निकलता वो खाते हैं कि नहीं, दूध निकलता वो नहीं खाते। वनस्पति को काटो तो दूध निकलेगा, खून जैसा कलर नहीं निकलेगा कि नहीं। हाँ, तो वो प्रकृति है। इसीलिए देखो सब भगवान ने ठाट माट बनाया। ब्रह्मा ने ब्रह्मपुरी बनाई, विष्णु ने विष्णु लोक बनाया, कृष्ण ने गौ लोक बनाया कि नहीं। सबने अपना अपना आडंबर खड़ा किया, सोना चांदी के सिंहासनों बनवाए, द्रव्य बनवाए कि नहीं। और जब भगवान शिव का शादी हुआ, पहली बार तो किसी ने कुछ पूछा नहीं, मगर दोबारा जब शादी की तैयारी हुई तो सब आए। भाई पार्वती तो जो है अब हिमाचल के यहाँ पैदा है, उसको तो सब वैभव चाहिए। वो तो दक्ष के वहाँ थी तो कोई वैभव नहीं था, भाई अभी तो सब वैभव चाहिए। और सब भगवान ने मिलके पहले कुबेर भंडारी को भेजा, जा भाई ले जा कीमती कीमती उपहार लाया। बोले भगवान, बोले ये क्या है? बोले ये, बोले इस प्रकृति से ज्यादा ये तेरा कीमती नहीं है, ये इसी में से निकला है ना, तो हम तो इसी की गोद में रहते हैं, ले जा तेरा। विष्णु आया संपत्ति लेके, लो जी हम संपत्ति देते हैं क्या? हाँ जाएगी नारी मौज में, गंगापुर से आया। हाँ अच्छी बात है, अच्छी बात है, आनंद में है। हाँ बैठो 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 बैठो, सब मजा में तो है ना। हाँ सब बढ़िया बात है, बढ़िया। जाओ बैठो। अरे चाय क्यों नहीं बना पूरी? चाय ले ली तुमने? पर इधर तो आई नहीं आया ना, मैं दर्शन करके फिर उधर गया। हाँ पहली बार आया मैं आपके आश्रम पे, पूछता। हाँ तो जो सबको देने वाला है वो खुद इस भस्मी में रहता है कि नहीं। उसका श्रृंगार क्या है? नागों का श्रृंगार है। वो सब हीरा पन्ना ज्वारत पहनता है कि नहीं। एक से एक मणियों का श्रृंगार करता है, अनमोल मणियों का। मगर वो तो कुछ मणि नहीं, नाग पहनता है कि नहीं। ये बता कि किसका दरबार तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है? बता। विष्णु का दरबार अच्छा है कि शिव का दरबार अच्छा है? क्या है? दो दरबार लगते हैं देवों में, एक विष्णु का दरबार लगता है और एक शिव का दरबार। विष्णु सब देवताओं के पूजनीय हैं, और शिव भी सब देवताओं के आराध्य देव हैं। तो विष्णु के दरबार में कूटनीति है और शिव के दरबार में समदृष्टि है। भगवान शिव का गहना नाग है और उनके पुत्र का वाहन मोर है। नाग और मोर की दुश्मनी होती है, लेकिन सामने दोनों खेलते हैं कि नहीं है? और उनका दूसरा लड़का है गणपति, उनका वाहन चूहा है, मूषक। तो नाग का खुराक मूषक है, फिर भी खेलते हैं साथ में कि नहीं। वहाँ एक दूसरे के दुश्मन होते हुए भी साथ में खेलते हैं कि नहीं। और भगवान शिव का वाहन नंदी है और माता का वाहन क्या है? वनराज, सिंह।
हैं। तो शीन तो का खुराक नंदी है, तो भी साथ में खेलते हैं। बताओ, ये इनके दरबार की नीति है। जहाँ गाय, बकरी और शींत सब एक घाट पे खेलते हैं, एक घाट पे पानी पीते हैं, लेकिन विष्णु के वहाँ नहीं। विष्णु शेष सैया पे सोता है तो गरुड़ बाहर रहता, सामने नहीं रहता है। उनका वाहन होते हुए भी सामने नहीं रहता है उसके दरबार में, कि नहीं है? तो ये शिव का दरबार जैसा ये दुनिया में किसी का दरबार नहीं। शिव जैसा राजा कोई दुनिया में नहीं है, कि नहीं? तो शिव का उल्टा शब्द कर दो तो वशी हो जाता है ना। तो ये सारी दुनिया वशीभूत है, सब अपने अपने मग्नों में रहती है, विचारों में ही रहती है। अलग अलग खोपड़ी को अलग अलग वशीभूत दिया। कोई धन में जा रहा है, कोई दौलत में जा रहा है, कोई घोड़ा गाड़ी के चक्कर में चल रहा है, कोई टेलीविजन टीवी में। अभी के जमाने में ये है तो उसमें लगा हुआ है, कि नहीं? हाँ, कोई पड़ोसी के ये है तो मेरे ये होना चाहिए, उसको वो है तो मेरे ये होना चाहिए। वशीभूत। वशीभूत होने से क्या होता है? मनुष्य का मगज शक्ति काम करना छोड़ देती है, हाँ, वो उसमें पागल हो जाता है। वशीभूत का मतलब क्या? पागल। हाँ, ज्यादा लगाव करेगा तो पागल ही है ना। तो भगवान ने तो बोला है कि हमारे को तो न स्नेह है, न प्रेम है, न मोह है, न कोई रूप है, न कोई गंध है। जो पवन में आ गई वही सुगंध ले ली। और आजकल तो लगा के सुगंध लेते हैं, कि नहीं? ऐसी बात है। सबको पिलाना बच्चा है बस। अरे भोजन पानी करना है तो सबका बनेगा बेटा, ऐसी बात नहीं है, हाँ? जानता हूँ गुरुजी। हाँ, तो फिर कोई कमी नहीं है। जय गिरनारी जय। दुनिया में 5 ही चीज है, रूप रंग गंध, कि नहीं? संप्रक्ष, हाँ, जय हो, सुखी रहो। तो इन्हीं में ही दुनिया मर जाती है। लो आएगा आएगा। चाय पिया आपने? अब उधर पिया? अच्छी बात है। बोला इधर नहीं आई इसलिए हुआ। हाँ, तुम कितने बजे आया? 11 बजे आया है, 10 बजे का बोला। फिर चल कोई बात नहीं, अभी शांति रख। हाँ, कोई बात नहीं।